Good morning everyone. Welcome back to online class again. Now we are moving towards the last lesson of history for this session, that is 18th century political formation. कि 18वीं शताब्दी के अंदर क्या कुछ बदलाव हुए राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो पॉलिटिकल की अगर जहां बात आ गई तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द रूल कि शासन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ बदलाव हुए थे 18वीं शताब्दी में भारत के अंदर राजनीतिक तौर पर बदलाव की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले 13th सेंचुरी 1226 से 1526 1206 से 1526 कौन सा सल्तनत पीरियड सुल्तान जो रहे। उसके बाद 1526 ऑनवर्ड्स मुगल पीरियड, हमने फिर मुगल शासन देखा था। अब 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी की बात करें 1700 ऑनवर्ड्स 1700 के बाद की बात करें तब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई। उसके दौरान क्या कुछ बदलाव हुए तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 17th सेंचुरी के बाद की अगर बात करें तो खासकर तब की 17वीं सेंचुरी में मुगल शासन के अंतिम तौर पर जो औरंगजेब थे अंतिम शासक के तौर पर, हालांकि शासक उसके बाद बहुत हुए, बाकी क्या कहलाते हैं लेटर मुगल्स कहलाते हैं। 1707 के बाद जो मुगल शासक बने वो कहलाते हैं लेटर मुगल्स। सबसे मजबूत शासक जो अंतिम शासक रहे औरंगजेब थे 1707 में जब उनकी डेथ हुई। उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे हम इस बुक में, इस लेसन में कि किस प्रकार की परिस्थितियां बदली। अब इसमें क्या था कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स, अब हालत ये हो गई थी मुगल एम्पायर था वो ज्यादा नियंत्रण नहीं रख पाया प्रशासन के ऊपर। मैंने बताया सबसे मजबूत शासक अंतिम मजबूत मुगल शासक कौन रहे? औरंगजेब रहे। 1707 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद लेटर मुगल्स आए, लेकिन लेटर मुगल्स थे वो ज्यादा नियंत्रण नहीं रख पाए एरिया के ऊपर। तो उसका परिणाम क्या निकला? जो उनके मनसबदार थे या सामंत थे जिनको कि उन्होंने लैंड ग्रांट्स दे रखी थी टू कलेक्ट रेवेन्यू वगैरह के लिए, उसके बाद या कुछ स्टेट में उन्होंने गवर्नर बना रखे थे कि किस लिए? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज टू प्रोवाइड देम विद द रेवेन्यू, की कुछ प्रशासन के लिए कुछ रेवेन्यू प्रोवाइड कराने के लिए जो उन्होंने बना रखे थे गवर्नर, वो इतने मजबूत हो गए उस एरिया के ऊपर इतना नियंत्रण होना शुरू हो गया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और नए राज्य बनने शुरू हो गए। तो सबसे पहले जो हमारा बदलाव 18वीं शताब्दी में पॉलिटिकल फॉर्मेशन में एक बड़ा मुगल साम्राज्य, मजबूत साम्राज्य, उसके टुकड़े हो गए और नए राज्य बनने शुरू हो गए, नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने शुरू हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें 1765 तक हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने भी कहीं ना कहीं हमारे एरिया पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। काफी कुछ एरिया ऐसा है ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसकी शुरुआत कहां से हुई हम पढ़ चुके हैं पहले भी। 1765 की बजाय अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1757, ये डेट किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये था बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध, जिसके द्वारा पहली बार बंगाल में सिराजुद्दौला को हरा के अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इससे पहले वो ट्रेडिंग कंपनी थे, केवल ब्रिटिशर्स हमारे केवल व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन 1757 में उन्होंने हमारे यहाँ युद्ध लड़ा, सिराजुद्दौला को हराया बंगाल के नवाब को। उसके बाद हमारे ऊपर थोड़ा सा एरिया उन्होंने कब्जा किया, शासन करने की शुरुआत कर दी। तो 1765 में बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा। उसके बाद काफी कुछ इलाके के ऊपर उन्होंने नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया था। अब बक्सर का छत्तीसगढ़ में, यानी ज्यादातर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की बात करें उस एरिया के ऊपर उन्होंने अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, यानी मुगल साम्राज्य से उन्होंने कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। तो पहले तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स उनके गवर्नर थे या मनसबदार थे जिनको कि उन्होंने लैंड ग्रांट्स दे रखी थी, मजबूत थे, सामंत थे, उन्होंने कब्जा किया, नए राज्य बना लिए। उसके बाद कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स ने ले लिया, जो अंग्रेज थे उन्होंने नियंत्रण करना शुरू कर दिया भारत में। उसके बाद हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण बदलाव है तो उसकी बात करें तो हमारे यहाँ बाहर से बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी जिन्होंने कि उमर जैसे अहमद साहब अली, इस प्रकार के लोग भी है जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। दे प्लंडर्ड आवर एरियाज, हमारे एरियाज को लूटा भी गया, हमारे यहाँ से धन संपदा लेके गए वो लोग। और किस प्रकार धीरे धीरे शासन जो व्यवस्था जिसको मजबूत करने के बजाय कमजोर करते चले गए और बाकी शासकों का नियंत्रण कमजोर होता चला गया। तो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि 18वीं शताब्दी में किस प्रकार नई हमारे परिस्थितियां बनी शासन की, और उसमें महत्वपूर्ण तौर पर हम पढ़ेंगे 1707 से 1761। 1707 किस लिए इंपॉर्टेंट? अंतिम मजबूत मुगल शासक औरंगजेब उनका देहांत है, उसके बाद स्थितियां किस प्रकार बदली, किस प्रकार परिस्थितियों पर में बदलाव हुआ। और 1761 ये था हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 में कौन सी हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध, कि किस प्रकार हमारे यहाँ पानीपत के तीसरे युद्ध तक परिस्थितियां भारत के अंदर बदली। तो ये हम इसका केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था। वी विल कंटिन्यू विद दिस लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।